क्या आपने कभी सोचा है आपके सपने अधूरे क्यों रह जाते हैं? क्यों आप पूरी कोशिश करने के बाद भी किसी काम को पूरा नहीं कर पाते? क्यों हर बार आप सोचते हैं अब की बार फोकस करूंगा, लेकिन फिर भी आपका मन भटक जाता है? असल में वजह बहुत सिंपल है। इस तेज रफ्तार दुनिया ने आपका फोकस छीन लिया है। सोचिए, जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तभी इंस्टाग्राम पर कोई रील आ जाती है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज टपक जाता है, या फेसबुक पर किसी का नोटिफिकेशन आपको खींच लेता है। यूट्यूब खोलते हैं तो सिर्फ एक वीडियो देखना था, लेकिन कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। यही डिस्ट्रैक्शन आज का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हम बिजी तो रहते हैं, लेकिन अंदर से खोए हुए हैं। हम शुरू तो करते हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। हम सोचते हैं बहुत कुछ करेंगे, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप अपने इस टूटे हुए फोकस को फिर से वापस पा सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और गोल्स को कंट्रोल में ला सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त किताब की, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, जिसे लिखा है सुमन ने। ये किताब कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूलकिट है जो आपको सिखाती है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर आप दोबारा अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 6 पावरफुल सीक्रेट्स जो आपकी सोच, काम करने का तरीका और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे एक, कैसे अपने दिन की शुरुआत ऐसे करें कि आपका फोकस पूरे दिन बना रहे। 2, कैसे आपका एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को बदलता है। 3, कैसे स्मॉल हैबिट्स आपके माइंड को फोकस्ड और शार्प बना सकती है। 4, डिजिटल वर्ल्ड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में रहते हुए भी मेंटल क्लैरिटी कैसे बनाई जाए। 5, मल्टीटास्किंग आपको कैसे पीछे खींच रही है और उससे कैसे बचें। 6, और सबसे जरूरी, डीप वर्क की हैबिट कैसे डेवलप करे बिना बोर हुए। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर अभी नहीं सुधरे तो आपका ध्यान पूरी तरह बिखर जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद शायद आप पहले जैसे न रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं और सीखते हैं फोकस की वो कला जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। पार्ट 1, फोकस रिचुअल, फोकस की नींव। क्या आपने कभी गौर किया है आपका पूरा दिन कैसा जाएगा? ये उस पहले घंटे से तय हो जाता है जब आप सुबह उठते हैं। लेकिन आज की सुबह कैसी होती है? आंख खुलते ही हम मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स, व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक की फोटोज और यूट्यूब की नोटिफिकेशंस। हमने दिन की शुरुआत दुनिया की आवाजों से की, ना कि अपने अंदर की आवाज से। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हम सच में अपने फोकस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत सुबह से करनी होगी। लेखक सुमन बताते हैं कि सुबह का समय आपके दिमाग के लिए सबसे शांत, सबसे साफ होता है। अगर आप उस समय अपने मन को सही दिशा में ले जाएं, तो पूरा दिन आपका हो सकता है। पर कैसे? सबसे पहले साइलेंस, यानी मौन। सुबह उठते ही कुछ मिनट खुद के साथ रहिए। कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। दूसरा, मेडिटेशन। दिन की शुरुआत 10 मिनट ध्यान से करें। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही वो अभ्यास है जो आपको अंदर से शांत और बाहर से केंद्रित बनाएगा। तीसरा, जर्नलिंग। एक डायरी लीजिए, लिखिए आज मेरी सबसे जरूरी प्राथमिकता क्या है, मुझे किस एक काम को हर हाल में पूरा करना है। चौथा, डिस्ट्रैक्शन फ्री एक सेंटार। सुबह का पहला घंटा सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, इन सब से दूर, क्योंकि ये समय आपके दिमाग को सेट करने का वक्त है, ना कि उसे बिखेरने का। और पांचवा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। टू डू लिस्ट लंबी होती है, लेकिन असली ताकत तब आती है
जब आप दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें, जिससे आपका गोल जुड़ा हो। लेखक कहते हैं, फोकस कोई जादू नहीं, ये एक डिजाइन है। जिस तरह से आप सुबह को डिजाइन करते हैं, उसी तरह आपका दिमाग पूरे दिन काम करता है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल यह है कि आपने अपनी सुबह को किसके हवाले किया है। अगर आपने सुबह की शुरुआत खुद से की तो आप मालिक बनेंगे, लेकिन अगर शुरुआत इंस्टाग्राम से की तो आप गुलाम बनेंगे। अब एक सवाल, आपके कमरे का माहौल, आपकी मेज, आपकी आवाजाही, क्या वो आपकी एकाग्रता को बढ़ा रही है या कम कर रही है? क्या आपका एनवायरनमेंट आपको फोकस में मदद करता है या आपको और भटकाता है? क्योंकि सुबह की शुरुआत तो हो गई, अब बारी है उस जगह की जहां आप अपना सारा दिन बिताते हैं। पार्ट 2, पावर ऑफ एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपके मन को कितना प्रभावित करता है और क्या आप उसे बदल सकते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको अगला चैप्टर जरूर देखना चाहिए। पार्ट 2, पावर ऑफ एनवायरनमेंट। कभी सोचा है, किसी मंदिर में कदम रखते ही क्यों मन शांत हो जाता है और किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों दिमाग उलझने लगता है? क्यों कुछ जगहों पर बैठकर हम घंटों तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर सिर्फ 5 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है? इसका कारण है एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपकी एकाग्रता को या तो पंख देता है या फिर उसे जड़ से उखाड़ देता है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का दूसरा अध्याय हमें यही समझाता है कि फोकस सिर्फ आपके अंदर की चीज नहीं है, बल्कि वो डीपली जुड़ा हुआ है आपके आसपास के वातावरण से। ऑथर सुमन कहते हैं, इफ यू कांट चेंज योर माइंड, चेंज योर स्पेस, योर माइंड विल फॉलो। एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंडसेट। मान लीजिए आपके कमरे की दीवारें गंदी है, टेबल पर किताबों की जगह कपड़े पड़े हैं और सामने हर वक्त फोन की रोशनी चमक रही है, तो चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आपका ध्यान टूटेगा ही टूटेगा। एक रिसर्च कहती है, क्लटर्ड स्पेस क्लटर्ड माइंड, क्लीन स्पेस क्लियर थिंकिंग। इसलिए पहला कदम है अपने एनवायरनमेंट को साफ, सादा और फोकस्ड बनाना। क्रिएट अ फोकस फ्रेंडली जोन। एक ऐसी जगह बनाइए जहां सिर्फ आपके गोल से जुड़ी चीजें हों, ना फालतू डिस्ट्रैक्शन, ना बेवजह के पोस्टर्स, ना ओपन नोटिफिकेशंस। एक टेबल लैंप, एक नोटबुक, एक टाइमर और एक क्वोट जो आपको रोज इंस्पायर करे। बस इतना सा ही एनवायरनमेंट आपके अंदर के ध्यान को बाहर लाने लगता है। पीपल आर पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट टू। फोकस सिर्फ फिजिकल स्पेस से नहीं टूटता, बल्कि इमोशनल स्पेस से भी टूटता है। आपके आसपास कौन लोग हैं? क्या वो आपका विजन समझते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं? अगर आपके आसपास नेगेटिव, जजमेंटल लोग हैं, तो आपका ध्यान केवल खुद को समझाने में ही चला जाएगा। इसलिए जरूरी है अपना अटेंशन सर्कल चुनिए, वैसे ही जैसे हम फ्रेंड सर्कल चुनते हैं। डिजिटल एनवायरनमेंट मैटर्स टू। फोन, लैपटॉप, एप्स, ये सब भी आपके वातावरण का हिस्सा है। सोच कर देखिए, अगर आप रोज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की नोटिफिकेशंस के बीच काम कर रहे हैं, तो का ब्रेन कॉन्स्टेंटली फाइट मोड में रहेगा। तो क्या करें? स्टार्ट अ डिजिटल डिटॉक्स हैबिट। नोटिफिकेशंस ऑफ करिए, वर्क एप्स के अलावा सब लॉग आउट, और रोज कम से कम 1 घंटा ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ काम हो और कुछ नहीं। यही वो जगह होती है जहां असली क्रिएटिविटी जम लेती है। डिजाइन योर एनवायरनमेंट इंटेंशनली। आपका एनवायरनमेंट एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, वो इंटेंशनल होना चाहिए। हर चीज जो आपके कमरे में है उसका एक मकसद होना चाहिए। वो कुर्सी क्यों है? वो किताब किस लिए है? वो बोर्ड पर लिखा हुआ कोट किसे याद दिला रहा है? जब आप अपने वातावरण को मीनिंग से भर देते हैं, तब आपका ध्यान अपने आप गहराई में चला जाता है। अब कुछ सवाल जो आपको अगले एपिसोड तक सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या आपका एनवायरनमेंट आपके फोकस को सपोर्ट करता है या कमजोर करता है? क्या आपकी डेस्क और डिजिटल स्क्रीन आपके गोल्स की दिशा में है
या डिस्ट्रैक्ट कर रही है? और क्या आप जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं या बस उसी में जी रहे हैं जो मिल गया? नेक्स्ट पार्ट, स्मॉल हैबिट्स बिग फोकस। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे छोटी छोटी आदतें आपके ध्यान को धीरे धीरे एक लेजर फोकस में बदल देती है। क्या आप रेडी है अपना फोकस रोज की आदतों से मजबूत करने के लिए? तो ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम सीखेंगे स्मॉल हैबिट्स बिग फोकस। पार्ट 3, स्मॉल हैबिट्स बिग फोकस। सोचिए अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई भारी टू डू लिस्ट, सिर्फ छोटी छोटी आदतें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। क्या ये छोटी आदतें आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है? आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी चीजों से क्या होगा? तो बस 6 मिनट 30 सेकंड दीजिए और देखिए कैसे छोटे कदम भी आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एक लड़का था जो हर दिन सुबह उठते ही अपना बेड ठीक करता था। लोग हंसते थे, इतना छोटा काम, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसे फर्क पड़ा। हर सुबह वो खुद को एक सिंपल मैसेज देता था, मैं अपने दिन का कंट्रोल ले चुका हूं। सिर्फ एक बेड बनाने की आदत ने उसके दिमाग को ट्रेन किया डिसिप्लिन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी के लिए। वो लड़का आज एक सफल एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि उसने समझा डिसिप्लिन स्टार्ट्स विद द स्मॉलेस्ट चॉइस। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस में लेखक कहते हैं, बिग फोकस इज नेवर अ रिजल्ट ऑफ बिग एफर्ट्स, इट्स द रिजल्ट ऑफ स्मॉल रिपीटेड एफर्ट्स। छोटी आदतें हमारी सोच और फोकस को 2 तरीके से बदलती है। एक स्ट्रक्चर बनाती है, हमारे दिन को प्रेडिक्टेबल और इंटेंशनल बनाती है। 2 मेंटल रेजिस्टेंस कम करती है, जिससे डिसीजन फटीग नहीं होता। यानी जब आप रोज एक ही समय पर उठते हैं या हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने दिमाग को सिखाते हैं अब काम का समय है, अब ध्यान केंद्रित करना है। 3 गेम चेंजिंग स्मॉल हैबिट्स। 1, मॉर्निंग फोकस रिचुअल। सुबह उठते ही 15 मिनट पढ़ना, लिखना या प्लानिंग करना। यह हैबिट आपको कंजम्पशन से क्रिएशन की ओर ले जाती है। 2, 1 मिनट रूल। अगर कोई काम 1 मिनट में हो सकता है, अभी करिए। ये ब्रेन को प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाता है। 3, 10 मिनट फोकस स्प्रिंट। हर दिन सिर्फ 10 मिनट ऐसा काम करें जिसमें आपको डीप फोकस लगे। शुरू में छोटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही 1 घंटा बन जाएगा। छोटे कदम शायद आपको मंजिल तक न पहुंचाए उसी दिन, लेकिन वो आपको रास्ते पर जरूर रखेंगे। छोटे फैसले हर दिन जो आप खुद से लेते हैं, वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। आपका फोकस कोई जादू नहीं, वो आपकी रोज की चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। तो आज से एक छोटी आदत चुनिए और अगले 21 दिन तक उस पर अड़िग रहिए। लेकिन एक सवाल, जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस है, क्या क्लैरिटी आज भी पॉसिबल है? क्या हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की भीड़ में रहते हुए भी अपने दिमाग को साफ रख सकते हैं? अगर हां, तो कैसे? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 4 में, क्लैरिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड, जहां हम सीखेंगे कैसे डिजिटल दुनिया में भी हम क्लैरिटी और शांति पा सकते हैं। मिस मत करना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, पार्ट 4, क्लैरिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड। सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके हाथ में फोन है और आपकी आंखों के सामने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की चकाचौंध। आप बस 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहते थे, लेकिन अब 1 घंटा बीत चुका है और आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या देखा और क्यों देखा। यही है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का जाल, इंफॉर्मेशन की बारिश, लेकिन क्लैरिटी की कमी। आज के दौर में हम सबसे कनेक्टेड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड भी। हम हर रोज हजारों चीजें देखते हैं, रील्स, स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, ट्रेंडिंग मेम्स, लेकिन क्या हमें वाकई समझ आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है? यही तो असली सवाल है। क्या हम जो देख रहे हैं वो हमें हमारे सपनों के करीब ला रहा है या दूर? ओथर क्या कहते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस में लेखक कहते हैं,
क्लैरिटी डजंट कम फ्रॉम मोर इंफॉर्मेशन, इट कम्स फ्रॉम कॉन्शियस सिलेक्शन। मतलब क्लैरिटी का मतलब ज्यादा जानना नहीं, बल्कि सही चीजों को चुनना है। ओवर कंजम्पशन अंडर फोकस। आपका दिमाग एक प्रोसेसर की तरह है। अगर आप हर सेकंड उसमें नया डेटा डालते रहेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और क्रैश भी कर सकता है। इसलिए अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है फिल्टरिंग। 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज फॉर क्लैरिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड। स्टेप 1, मॉर्निंग माइंड क्लेंस। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन की सफाई करें, ना कि इंस्टा स्क्रॉल करें। 10 मिनट का जर्नलिंग करें। आज मैं क्या करना चाहता हूं? क्या मेरी एनर्जी सही जगह जा रही है? स्टेप 2, 1 स्क्रीन रूल। एक समय पर सिर्फ एक स्क्रीन, फोन हो, लैपटॉप हो या टीवी, तीनों को एक साथ चलाना ध्यान का टुकड़े टुकड़े होना। स्टेप 3, क्रिएट कंज्यूम। हर दिन शुरुआत में कुछ क्रिएट करें। लिखिए, पढ़िए, मेडिटेट कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी किसी रचना में लगाते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आती है। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपना ध्यान कंट्रोल कर रहा हूं या कोई एल्गोरिदम मेरा ध्यान चुरा रहा है? सोचिए, हर ऐप जो आप यूज करते हैं वो चाहता है कि आप उसमें जिए, लेकिन आपका जीवन सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए नहीं बना। आपका जीवन बना है जीने, बढ़ने और फोकस करने के लिए। लेखक एक जबरदस्त उदाहरण देते हैं। एक लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो हर दिन 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन बार बार इंस्टाग्राम पर चला जाता था। उसे लगता था मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, लेकिन उसका दिमाग हर 10 मिनट में बिखर जाता था। जब उसने एक साधारण रूल अपनाया, नो सोशल मीडिया बिफोर 5 PM, तो उसकी क्लैरिटी बदल गई। 3 महीने में उसने जितना सीखा वो पहले 6 महीनों से ज्यादा था। क्लैरिटी बराबर पीस प्लस पर्पस। क्लैरिटी सिर्फ फोकस नहीं देती, ये एक इनर पीस लाती है। जब आपको पता होता है कि क्या नहीं देखना है, तभी आपको दिखता है कि क्या सच में जरूरी है। अब सोचिए, अगर हर सुबह आप साफ मन से उठें, बिना डिजिटल केओस के, और आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हो, तो क्या आप अपने गोल्स को 3x तेजी से अचीव नहीं कर पाएंगे? क्या आप खुद को पहले से बेहतर नहीं महसूस करेंगे? अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी क्लैरिटी आपके फोन की ब्राइटनेस से कम हो चुकी है? क्या आपको भी लगता है कि आप बिजी तो बहुत हैं, पर प्रोग्रेस नहीं दिख रही? तो अब समय है अपने डिजिटल वर्ल्ड को रीसेट करने का। अगला पार्ट, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। आप दिन भर कई काम करते हैं, लेकिन क्या वाकई एक साथ सब हो पाता है, या हर बार टास्क बदलते हुए आप एनर्जी और फोकस दोनों खो रहे हैं? पार्ट 5 में जानेंगे कैसे मल्टीटास्किंग सिर्फ एक भ्रम है और क्यों सिंगल टास्किंग ही आज के दौर की असली ताकत है। अगला वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि आपकी क्लैरिटी वहीं से लेजर फोकस में बदलने वाली है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन आपका रास्ता तय करेगा। पार्ट 5, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। सोचिए, आप खाना बना रहे हैं, साथ में फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और साथ साथ ऑफिस का ईमेल भी देख रहे हैं। लगता है ना, वाह कितना प्रोडक्टिव हूं मैं। पर सच ये है, आप तीनों में से एक भी काम ठीक से नहीं कर रहे। आज की दुनिया में हमें सिखाया गया है कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है। मल्टीटास्क करो, तभी तो तेजी से आगे बढ़ोगे। लेकिन मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब का 5वां अध्याय इस सोच को पूरी तरह चैलेंज करता है। लेखक कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज नॉट एफिशिएंसी, इट्स डिवाइडेड अटेंशन। यानी ये कोई सुपर स्किल नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी को तोड़ देने वाली एक आदत है। क्या होता है जब आप बार बार ध्यान बदलते हैं? जब भी आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं, आपका दिमाग अटेंशन रेसिड्यू छोड़ता है, यानी थोड़ा सा ध्यान पुराने काम में अटका रह जाता है। इसका नतीजा, कोई काम पूरा नहीं होता, गलती बढ़ती है, थकान जल्दी होती है और सेटिस्फैक्शन ऑलमोस्ट जीरो। अब सवाल ये उठता है,
अगर मल्टीटास्किंग इतनी नुकसानदायक है तो हम इससे कैसे बचें? सॉल्यूशन है सिंगल टास्किंग। एक समय में सिर्फ एक काम, पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरा समर्पण। जब आप किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तभी आप फ्लो स्टेट में आते हैं, वो स्थिति जहां समय रुक जाता है और आप अपने बेस्ट वर्जन में परफॉर्म करते हैं। लेखक ने एक प्यारी सी कहानी शेयर की। एक बच्चा अपने पिता से रोज कहता था, पापा आप मेरे साथ समय नहीं बिताते। पिता ने एक दिन फोन बंद किया, काम से दूर रहे और सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया। उस दिन जो कनेक्शन बना वो सालों तक नहीं बना था। यही है सिंगल टास्किंग का असली जादू। जब आप एक समय में सिर्फ एक इंसान या एक काम या एक सपना चुनते हैं तो आप उसे गहराई से जीते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपकी थकान की वजह मल्टीटास्किंग तो नहीं? क्या आपके स्ट्रेस का कारण हर जगह अटेंशन देना तो नहीं? क्या आपने कभी सोचकर देखा है कि आपका ध्यान कहीं बंट रहा है या आप खुद को किसी और डायरेक्शन में घसीट रहे हैं? अब वक्त है अपनी एनर्जी को बचाने का। मल्टीटास्किंग को मिथ की तरह छोड़िए और अपनी प्रोडक्टिविटी को रिवाइव कीजिए। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ मल्टीटास्किंग छोड़ने से सफल हो जाएंगे या आपको चाहिए कुछ और गहरा? क्या आपको चाहिए एक ऐसा तरीका जिससे आप डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बन सके? अगला चैप्टर पार्ट 6 डीप वर्क डिसिप्लिन। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज की नौजी दुनिया में गहराई से काम करना कैसे पॉसिबल है? कैसे कुछ लोग कम समय में इतना बड़ा काम कर जाते हैं जबकि बाकी लोग सारा दिन बिजी रहकर भी पीछे रह जाते हैं? तो तैयार हो जाइए। पार्ट 6 डीप वर्क डिसिप्लिन में आप जानेंगे वो रेयर स्ट्रैटेजी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चैनल से जुड़े रहिए। कहानी बुक और अगला एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि अब खेल असली फोकस का है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप सच में कम समय में ज्यादा अचीव करना चाहते हैं? तो कमेंट करें, आई एम रेडी फॉर डीप वर्क, और जुड़िए हमसे अगले पावरफुल पार्ट में, पार्ट 6 डीप वर्क डिसिप्लिन। सोचिए, आप एक बंद कमरे में अकेले बैठे हैं, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई इंस्टाग्राम रील, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, सिर्फ आप और सामने एक खाली कागज जिस पर आपको अपना सपना लिखना है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस सपने में पूरी तरह डूब सकते हैं? क्या आप बिना भटके, बिना उठे, बिना किसी जस्ट 2 मिनट के बहाने के गहराई से घंटों तक उस एक काम में लगे रह सकते हैं? या फिर 2 मिनट बाद ही आपका दिमाग किसी और दुनिया में भटक जाएगा? यह सवाल छोटा लग सकता है, लेकिन यही सवाल तय करता है कि आप एवरेज बनोगे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज की दुनिया में जहां हर 8 सेकंड में आपका ध्यान चुराने की कोशिश की जाती है, डीप वर्क एक लक्जरी नहीं, एक सुपर पावर बन चुकी है। और जो इंसान इस पावर को पा लेता है वो सिर्फ काम नहीं करता, वो खुद की सीमाओं को तोड़ता है। शांति के बीच जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाए वही दुनिया को जीतता है। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क ये सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है, और आज की भटकाव भरी दुनिया में एक सुपर पावर है। सोचिए, जब आप किसी एक काम में इस कदर डूब जाए कि आपको समय का पता ही ना चले, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई अर्ज की चलो एक बार इंस्टा देख लेते हैं, बस पूरा ध्यान एक काम पर। इसे ही कहते हैं डीप वर्क। लेखक कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, शैलो वर्क आपको बस बिजी दिखाता है, लेकिन डीप वर्क आपको असल में महान बनाता है। डीप वर्क वो पल होता है जब आपका दिमाग लेजर बीम की तरह काम करता है, हर डिस्ट्रैक्शन कट जाता है और आपकी सोच सीधे मंजिल को छूती है। डीप वर्क करने से सिर्फ आपका काम तेज नहीं होता, आपकी क्लैरिटी शार्प होती है, आपकी क्रिएटिविटी जागती है, और सबसे जरूरी, आप खुद को पहचानने लगते हैं। आज के डिजिटल एरा में जहां अटेंशन सबसे महंगी करेंसी बन गई है,
जो व्यक्ति डीप वर्क कर सकता है वो किसी भी फील्ड में मास्टर बन सकता है, हर डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर। जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आप असल में कुछ बड़ा रचते हैं। डिस्ट्रैक्शंस माइंड किलर्स। सोचिए, आपने ठान लिया था आज कुछ बड़ा करेंगे। आप बैठे, लैपटॉप खोला, माइंड रेडी किया और तभी टिंग, एक नोटिफिकेशन। बस 2 मिनट देख लूं। लेकिन वो 2 मिनट आपके ध्यान की चिता बन जाते हैं। हर बार जब आपका ध्यान टूटता है आप उसी गहराई में वापस आने के लिए 20 मिनट तक जूझते हैं। 20 मिनट का नुकसान हर एक क्लिक पर। नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनका एक ही मिशन है, आपका ध्यान चुराना। डिस्ट्रैक्शंस छोटे नहीं होते, ये माइंड किलर्स है। ये आपकी क्रिएटिविटी को खा जाते हैं, आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर देते हैं और आपको मेडियोक्रिटी की कैद में डाल देते हैं। आप सोचते हैं आप बिजी हैं, पर सच ये है आप बंधे हुए हैं एक इनविजिबल चेन में। डीप वर्क का पहला नियम क्या है? डिस्ट्रैक्शंस को दरवाजे के बाहर छोड़ दो, क्योंकि जब तक ये आवाजें बंद नहीं होंगी आपका असली पोटेंशियल कभी खुलकर सामने नहीं आएगा। हर बार जब आप नो कहते हैं एक डिस्ट्रैक्शन को, आप यस कहते हैं अपने सपने को। डीप वर्क करने के 3 पावरफुल स्टेप्स। आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो आपको सरफेस लेवल एफर्ट्स छोड़ने होंगे। डीप वर्क कोई लक्जरी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन शुरू होता है 3 सेक्रेड स्टेप से। स्टेप 1, एक सेक्रेड टाइम चुनिए। हर दिन सिर्फ 90 मिनट, जहां न कोई नोटिफिकेशन हो, न कोई जरूरत से ज्यादा बातचीत। यह समय सिर्फ एक टास्क के लिए हो, वही टास्क जो आपके सपने से जुड़ा है। अगर आप हर दिन 90 मिनट डीप वर्क करें तो साल के अंत तक आप एवरेज से एक्सेप्शनल बन जाएंगे। स्टेप 2, अपना वर्क स्पेस पवित्र बनाइए। एक ऐसी जगह तैयार कीजिए जहां डिस्ट्रैक्शंस का कोई वजूद न हो, न मोबाइल, न टीवी, न सोशल मीडिया। सिर्फ आप, आपका टूल और आपकी दुनिया बदलने वाली मेहनत। आपका वातावरण आपकी मानसिकता का आईना होता है, इसे पवित्र बनाइए। स्टेप 3, माइंड को ट्रेन करो। शुरुआत में मुश्किल होगा, आपका दिमाग भागेगा, शोर मचाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप हर दिन खुद को डीप वर्क के लिए तैयार करेंगे वैसे वैसे आपका माइंड गहराई में रहना सीख जाएगा। डिसिप्लिन ब्रीड्स डेप्थ एंड डेप्थ ब्रिंग्स मास्टरी। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने दिमाग को उस लेवल तक ट्रेन कर सकते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस की कोई जगह ही ना हो? यही डीप वर्क का असली मार्ग है और यही से शुरू होती है आपकी अगली उड़ान। डीप वर्क क्यों जरूरी है? आज का इंसान तेज दौड़ तो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग कहाँ जा रहे हैं ये खुद नहीं जानते। हर दिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल्स, यूट्यूब की भीड़ में हम काम कर रहे हैं जैसा महसूस जरूर करते हैं, पर असल में कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं कर रहे। डीप वर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि सफलता अब सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलती, बल्कि उस नॉलेज को गहराई से अप्लाई करने की कैपेसिटी से मिलती है। सोचिए, क्या एलोन मस्क सिर्फ इसलिए महान है क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी आती है? नहीं, वो महान है क्योंकि जब वो कुछ सोचते हैं तो घंटों, दिनों, हफ्तों तक उसी पर गहराई से काम करते हैं, बिना भटके, बिना डिस्ट्रैक्शन के। यही डीप वर्क है, अपनी अटेंशन को इतना कॉन्सेंट्रेट करना कि आइडियाज रियलिटी बन जाएं। आज की सुपरफिशियल दुनिया में जहां सब कुछ फास्ट, ट्रेंडिंग और वायरल है, डीप वर्क एक रिबेलियन जैसा है। जो इसे अपनाता है वही कुछ ऐसा बनाता है जिसे दुनिया सलाम करती है। तो सवाल यह है, क्या आप भी बस व्यस्त रहेंगे या उस गहराई तक जाएंगे जहां से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है? थिंक अबाउट दिस। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे, बस 2 घंटे बिना किसी रुकावट के, पूरी गहराई से, पूरी आत्मा से किसी एक काम में लगाएं, तो आप 1 साल में क्या क्या कर सकते हैं? 1 साल में आप 5-7 किताबें लिख सकते हैं। आप कोई भी नई लैंग्वेज,
न्यू स्किल या बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप उतना कमा सकते हैं जितना शायद आज 10 घंटे में भी नहीं कर पा रहे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, डीप वर्क करना सीखिए। डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है, वो आपको बिजी दिखाएगा, आपको थकाएगा, लेकिन वो आपको कभी भी महान नहीं बनाएगा। डीप वर्क क्या करता है? ये आपको उस साइलेंस में लेकर जाता है जहां से क्लैरिटी पैदा होती है, जहां से मास्टरी शुरू होती है। जब आपका माइंड एक लेजर बीम की तरह किसी एक चीज पर टिकता है, तभी आप एवरेज से हटकर लेजेंडरी बनते हैं। तो आज से सोचिए, क्या आप भी बाकी सबकी तरह दिन भर बिखरे रहेंगे या हर दिन के 2 घंटे अपने मिशन को देंगे? क्योंकि याद रखिए, 2 घंटे की गहराई 12 घंटे की हलचल पर भारी होती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए जहां हर दिन आपका दिमाग किसी तपस्वी की तरह एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो? अगर आप सच में डीप वर्क को अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। और अगर ये वीडियो आपको अंदर से छू गया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानी बुक को, जहां हर वीडियो आपकी सोच, आपके फोकस और आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। जब दुनिया हंगामे में डूबी हो, तब शांत रहकर गहराई में उतरना ही असली ताकत है। डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। क्या आप उस रेयर इंसान बनने को तैयार हैं जो नॉइज को छोड़कर क्लैरिटी चुनता है?